अगर आप गरीबी से बचना चाहते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आज इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब आदमी हो, क्योंकि एक हॉस्पिटल का में भर्ती व्यक्ति और सारा सेविंग खत्म हो जाता है। यानी अगर आप एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आप गरीबी की ओर बढ़ गए। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जहां पर आपको कम पैसों में पूरा परिवार का इलाज होता है। बहुत ही महंगे से महंगे हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करा सकते हो और बढ़िया इलाज हो सकता है, क्योंकि आज के समय में महंगाई जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आपका सेविंग पे पूरा पूरा फर्क पड़ेगा। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। तो आज वीडियो में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है और क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कैसे इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद होता है कि अगर आपके पास अचानक कोई बीमारी आती है तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी बिल आएगा आपका, वो कंपनी पे करती है। तो इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लाभ। हेल्थ इंश्योरेंस का हिंदी होता है, कोई मेडिक्लेम भी बोलता है, स्वास्थ्य बीमा हो गया, यानी आपको कम पैसे में आपका सारा कुछ मेडिकल का जो खर्चा है वो कंपनी पे करती है। इसका हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया। तो ये मेडिकल इमरजेंसी की सिक्योरिटी। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर अचानक कोई बीमारी आती है किसी प्रकार से, देखो बीमारी बता के नहीं आता, लेकिन जब बीमारी आती है, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो आपको पता है आज के समय में मीटर बहुत तेजी से भागता है बिल का, तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए। कैशलेस का लाभ होता है, यानी जो भी चीजें, कैशलेस का मतलब हो गया अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया और 5 लाख रुपए अचानक उसको खर्चा आ जाता है, तो कैशलेस अगर लेता है तो सारा कंपनी जो, यानी कि जो कंपनी से उनका टाइप होगा हॉस्पिटल में, वहां पर आप इलाज कराते हो तो सारा पैसा कंपनी पे करती है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस मतलब जो बड़ी गंभीर बीमारियां होती है वो भी कवर होता है, जैसे कि आपको कैंसर। आज के समय में कैंसर कोई भी उम्र में हो जाता है। पहले होता था 50-60 की उम्र में कैंसर होता था, लेकिन आज के समय में कैंसर बहुत, और डायबिटीज जो बीमारियां हैं आज के, जो छोटे बच्चों को भी सब कुछ बीमारियां हो जाती है तो भी सब कवर रहता है। हार्ट अटैक से अगर कोई दिक्कत आती है तो भी कवर रहेगा। किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी आपका इंश्योरेंस के तरह कवर रहता है। प्री पोस्ट का लाभ मिलता है। प्री पोस्ट का मतलब अगर बीमार व्यक्ति हुआ, मान लिया बीमार हुआ व्यक्ति, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाने से पहले वो दवाई खर्चा करता है, यानी 60 दिन प्री मतलब होता है पहले के, और पोस्ट मतलब बाद के, यानी 180 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अगर कोई दवाई वाई की खर्चा जो आता है वो सारा कंपनी पे करता है। आपको बिल जमा करना पे, कंपनी पैसा कर देती है। अस्पताल के पूर्व के लाभ और बाद के खर्चों का लाभ, यानी जो दवाई वाई होता है उसका भी आपको लाभ मिलता है। टैक्स का लाभ तो मिलता ही है, आपको पता है, जैसे कि टैक्स के बेनिफिट में आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। साथ ही साथ अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी बेनिफिट मिलती है। रेगुलर हेल्थ चेकअप का मतलब जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विस की जाती है, आप देखते होंगे, या आपके पास गाड़ी है तो आपको पता ही है कि अगर गाड़ी साल में आपको एक बार हेल्थ क्या कहते हैं उसको, सर्विस कराना होता है, उसी तरह से आप अपना हेल्थ का सर्विस करा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई दिक्कत हो तो अपना चेकअप करा के उस बीमारी से ठीक रह सकता है, अपने आप को फिट कर सकता है। पूरा फैमिली का इसमें ऑप्शन होगा, तो पूरा फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप एनुअली एक बार जरूर होता है। महंगाई से सुरक्षा। आज के समय में जो महंगाई है वो 18% के दर से बढ़ रहा है, तो आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो महंगाई का बेनिफिट आपको मिलता है। साथ में आपको मानसिक सुरक्षा, शांति रहेगी। कहने का मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगा, भाई अगर मैं बीमार भी पड़ गया तो मेरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन फ्री रहना है। नो क्लेम बोनस, यानी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, अगर किसी कारण से आप क्लेम नहीं लेते हो, क्योंकि देखो बीमारी कभी भी हो सकता है और कभी भी नहीं भी हो सकता है, तो आपको नो क्लेम बोनस का मतलब हो गया कि अगर मैंने आज हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का लिया, अगर वो मैंने क्लेम नहीं लिया, यानी मैं इलाज नहीं कराया 10 लाख का, या फिर मैं हॉस्पिटल में नहीं भर्ती हुआ, तो कंपनी नो क्लेम बोनस के तौर पे वो पैसा बढ़ा देती है। अगर 10 लाख का है तो वो 20 लाख कर देगी। आगे हम देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही बढ़िया है, इनका सर्विस भी बढ़िया है और क्लेम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है इस प्लान में। देखो हर कंपनी का कुछ ना कुछ कमियां खामियां होती है, लेकिन आपको उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस जो है केयर सुप्रीम का नॉर्मल प्लान जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वाई केयर सुप्रीम प्लान, यानी केयर सुप्रीम प्लान क्यों
क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लो प्रीमियम, यानी इसमें आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है। प्रीमियम का मतलब होता है भैया आप जो पैसा दोगे, जैसे 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो उसका जो प्रीमियम दोगे उसका, तो और कंपनी के मुकाबले में इसमें थोड़ा कम प्रीमियम आता है। नो क्लेम बोनस अप टू सम एश्योर्ड, अगर आप मान लेते हैं अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो 10 लाख का अगले साल हो जाएगा 15 लाख और दूसरे साल हो जाएगा आपका 20 लाख, यानी 10 लाख का पॉलिसी आपका 20 लाख हो जाता है ऑटोमेटिक, 2 साल में आपका 20 लाख का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नो क्लेम बोनस अप टू सम एश्योर्ड 100% रहेगा। 100% का मतलब समझ आ गया, यानी पहले साल अगर 10 लाख का कोई इंश्योरेंस कराता है तो पहले साल हो जाएगा 15 लाख का, दूसरे साल हो जाएगा 20 लाख का, यानी 10 लाख का 20 लाख हो जाता है। 30 डेज 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है वो बीमार पड़ जाता है, नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस के पास दिखाता है और उसके बाद डॉक्टर कहता है भैया आपको बीमारी थोड़ा ज्यादा है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक उसको दवाई दिया, वो ठीक होने की कोशिश किया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, तो डॉक्टर बोलता है भैया आपको भर्ती करना पड़ेगा। तो वो जो भी 30 दिन पहले यानी 60 दिन 2 महीने पहले जो भी खर्चा किया था, वो मेडिकल चेकअप या डॉक्टर का जो फीस दिया था वो सारा कुछ कंपनी पे कर देती है, ठीक है। ये हो गया हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद का, पहले का। और बाद का मतलब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उसको 1 महीना हॉस्पिटल में या 15 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा और उसका जो भी खर्चा आया उसके बाद छुट्टी दे दिया, यानी इसको बोला भैया आप जाके आप रेस्ट करो, और उसके बाद जो भी खर्चा हुआ 180 डेज का वो भी कवर रहेगा, यानी जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं वो भी कंपनी पे करती है इसमें। तो आपको समझ आ गया होगा शायद पोस्ट और प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब, यानी भर्ती से पहले के खर्चे और भर्ती के बाद के खर्चे आपको कंपनी पे करती है जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कोई कोई बीमारी ऐसी होती है तो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि कोई बीमारी है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का पहला नियम होता है कि अगर आप 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तभी आपको पैसा क्लेम मिलता है, लेकिन आज के जमाने में मॉडर्न जमाना है तो कोई कोई बीमारी 2 घंटे में भी ठीक हो जाए, सर्जरी या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेशन 2 घंटे में ही सॉल्व हो जाता है, तो वो भी चीज कवर रहेगा, तो उसको बोलते हैं ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, यानी 1 दिन में ही वो चीजें हो गया तो भी वो कवर रहेगा। अनलिमिटेड रिचार्ज एट सेम डिजीज फ्रॉम 1 डेज, यानी कि मान लेते हैं इसका मतलब हो गया कि भैया आप अगर कोई व्यक्ति है उसने 10 लाख रुपए का लिया है इंश्योरेंस, वो अपने 4 बच्चे यानी 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ये COU कपल, ठीक है। मान लेते ये 4 व्यक्ति जो अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, और मान लेते भैया अगर फैमिली कहीं घूमने गई है या किसी कारण से वो चारों बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना खर्चा आएगा, 40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन कंपनी 40 लाख रुपए पे करेगी क्योंकि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, लेकिन फिर भी वो 40 लाख का क्लेम करेगी कि इंश्योरेंस कवर देगी, क्योंकि 10 लाख बच्चे का हस्बैंड वाइफ का और 10 लाख बच्चे के हैं, 2 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड वाइफ जो हो गया अपना वो 40 लाख रुपया। तो सेम डिजीज मान लेते कोई बीमारी है और उसका इलाज करने में 10 लाख रुपए खर्चा हो गया और अगले 2 महीना या 6 महीने में दोबारा भर्ती होता है और फिर 10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, या वही बीमारी या जैसे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका इलाज करने में 10 लाख का खर्चा हो गया, नॉर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं 11 लाख रुपए खर्चा होगा तो 1 लाख रुपए वो कंपनी पे करना पड़ेगा, कस्टमर को पे करना पड़ेगा, लेकिन 10 लाख का जो भी होगा खर्चा वो कंपनी पे करती है, चाहे आप 1 बार बीमार हो, 2 बार भी बीमार हो, 10 बार भी बीमार हो, महीने साल 1 साल में, तो भी कंपनी 10 लाख का 10 लाख का आपको कवर करती है। तो इसका मतलब हो गया अनलिमिटेड रिचार्ज, यानी 1 बार बीमार पड़ा और इलाज कराया तो दोबारा कंपनी कवर कर देगी। ऑर्गन डोनर कवर होगा, ऑर्गन डोनर का मतलब होता है किसी के किडनी खराब हो जाता है तो किडनी किसी डोनर मतलब होता है डोनेट करने वाला, यानी एक व्यक्ति है उसका किडनी खराब हो गया और अपने रिश्तेदार या फैमिली का किडनी उसमें लग रहा है तो वो भी जो खर्चा होगा ऑपरेशन में वो भी इसमें कवर रहेगा। साथ ही साथ नो रूम रेंट कैपिंग, यानी अगर आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो कमरे तो वैसे होते हैं 10,000 के भी होते हैं, 20,000 के भी, 25,000 के होते हैं, तो कंपनी 25,000 तक का जो रूम रेंट होगा रूम होगा उसका आप सिंगल इंडिविजुअल मतलब पर्सनल रूम ले सकते हो, उसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ओपिनियन, मान लेते हैं एक डॉक्टर ने बोला भाई आपके किडनी में प्रॉब्लम है
तो आपका ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं भाई मैं किडनी बिना ऑपरेशन से भी ठीक हो सकते हैं, तो आप सेकंड ओपिनियन यानी दूसरे डॉक्टर के पास, आपके दोस्त ने बोला भाई ये डॉक्टर से मैंने इलाज कराया था, उसने बोला भाई इलाज ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही दवाई से ठीक हो जाओगे, तो आप भी चाहते हो भैया मैं ऑपरेशन ना करा के मैं दवाई से ठीक होना, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी जो खर्चा होगा वो भी आपको कंपनी पे करती है। इसको बोलते हैं सेकंड ओपिनियन, ठीक है। एयर एम्बुलेंस कवर यानी एयर एम्बुलेंस का मतलब कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया और उसको बीमार पड़ गया और उसको ऐसा स्थिति आ गया कि उसको एम्बुलेंस यानी एयर एम्बुलेंस के द्वारा उनको जहाज के द्वारा एरोप्लेन के द्वारा वहां से लेकर शिफ्ट करना पड़ा, तो 1 लाख तक का कवर आपको कंपनी दे देती है, वो भी आपका रिम्बर्समेंट होता है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, उसके बाद कंपनी आपको पे कर देती है बाद में। आयुष कवर ट्रीटमेंट अप टू समेश्वर, आयुष का मतलब हो गया भैया आयुर्वेदिक जो दवाई होती है, तो उसका भी कवर आपको समेश्वर 10 लाख का अगर इंश्योरेंस लेते हो तो 10 लाख का आपका कवर रहेगा। तीसरा है लास्ट आपका 30% रिन्यूअल डिस्काउंट। मान लेते हैं अगर आपका 10,000 का है इंश्योरेंस, आपका समझ लो प्रीमियम आ रहा है, तो उसमें 3,000 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपको रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 272 दिन अगर आप चलते हो 1,000 कुछ स्टेप चलना होता है, अगर उतना स्टेप पूरा कर देते हो तो आपको ये रिन्यूअल के टाइम पे आपको प्रीमियम कम हो जाता है। साथ ही साथ आपको एड ऑन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। एड ऑन का मतलब होता है वो तो जो मैंने भी बताया आपको वो सिंपल है, वो आपको उस प्लान में आपको मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एड ऑन, ठीक है। तो नो क्लेम बोनस अप टू 600% यानी कि 600% आपको, अगर आप नो क्लेम बोनस लेते हो एक्यूमुलेटिव बोनस जिसको बोलते हैं, वो अगर आप लेते हो तो 600% आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यानी अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और आपने मान लेते हैं 6 साल तक इलाज नहीं कराया, आपके 6 साल तो कुछ नहीं हुआ, तो आपको 600% ये और 100% तो अलग से वो मिल रहा था। टोटल आपका 10 लाख की पॉलिसी 70 लाख रुपए की हो जाती है, जो कि आपके इलाज के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो यानी अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो आपको 70 लाख का क्लेम आप ले सकते हो 1 साल बाद, ये जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो में। क्लेम शील्ड का मतलब होता है कंज्यूमेबल आइटम, जो भी चीजें होता है, क्योंकि ग्लव्स सिरिंज जो भी चीजें हॉस्पिटल में जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा, वो भी अगर आप क्लेम शील्ड ले हुए तो वो भी कवर आपका मिल जाता है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर एनुअल हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन लेते हो तो आपको साल में एक बार पूरे फैमिली का हेल्थ चेकअप करा सकते हो। और आपका पीईडी का मतलब हो गया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड 1 to 3 ईयर, यानी कि अगर आप मान लेते हैं इनमें से कोई बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है तो वो अपना मॉडिफिकेशन करा के 1 साल बाद कवर करा सकता है, 2 साल बाद कवर करा सकता है, 3 साल बाद कवर करा सकता है, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम भी जाता है। कैटरेक्ट हो गया, ईएनटी मतलब नाक कान गला का जो बीमारी है वो भी कवर हो जाएगा आपका 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो आप अपना ऑप्शन लोगे उस हिसाब से कवर रहेगा। पाइल्स हर्निया स्टोन हो जाता है तो ये बीमारी आपका कवर रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसमें क्या क्या चीजें कवर कर सकता किया है अपने आप को। तो एक राज व्यक्ति है जिसकी एज है 30 साल और उसकी वाइफ है एक, उसकी एज है 27 साल और उसका एक बच्चा 1 साल का, ठीक है। तो उसका जो प्रीमियम टोटल जाएगा यानी 25,333 रुपये उसको 1 साल में जमा करना पड़ेगा, 1 साल का प्रीमियम देना पड़ेगा। उसमें से क्या क्या चीजें कवर होगा, सबसे पहले एयर एम्बुलेंस, अगर एयर एम्बुलेंस से कुछ प्रॉब्लम आ रही है मतलब एयर एम्बुलेंस मिलेगा साथ में कवर। एक्यूमुलेटिव बोनस जो कि 600% है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि 10 लाख की अगर पॉलिसी लेता है ये बंदा राज तो उसका 70 लाख रुपए तक का कवर मिल जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेटिव बोनस के लेने के बाद। एनुअल हेल्थ चेकअप भी मिलेगा, साथ में उसको साल में एक बार हेल्थ चेकअप करने के लिए अपने आप को देना पड़ेगा, जिसमें 2000 तक का जो हेल्थ चेकअप होगा वो कवर मिल जाता है। साथ में क्लेम शील्ड का मतलब हो गया अगर हॉस्पिटल में किसी कारण से वो भर्ती होगा तो जो भी चीजें कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं वो उसको कुछ नहीं खर्च करना पड़ेगा, वो सारा कंपनी पे करती है। वेलनेस बेनिफिट का मतलब हो गया कि अगर आप योगा वोगा करना चाहते हो या फिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हो तो वो भी चीजें आपको वेलनेस बेनिफिट के तौर पे मिल जाता है, जहां पर आप डॉक्टर से कंसल्ट या जानकारी ले सकते हो। तो ये बेसिक जानकारी था केयर सुप्रीम के बारे में। अगर इसमें से कोई जानकारी आप चाहते हो या कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसमें अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करो और अपनी जानकारी को साझा करो, दोस्तों के बीच शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, अगर कोई सवाल है तो आप दिए गए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय भारत।